माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार सरकार अंतर्गत शिक्षा विभाग और अन्य विभागों द्वारा शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु जन कल्याणकारी योजनाओं एवं शैक्षणिक वातावरण निर्माण हेतु चलाए जा रहे प्रयास से अवगत कराने के लिए आयोजित आज के शिक्षा संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत वर्ग 1 से 8 तक के विद्यालयों में नामांकित सभी कोटि के बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है और शैक्षणिक सत्र 2024-2025 जिले के अलग अलग विद्यालय में पुस्तकों का वितरण शुरू हो गया है। मेरा नाम है प्रीति कुमारी, मैं क्लास 1 में पढ़ती हूँ। मैं मदन लाल विद्यालय में पढ़ती हूँ। मुझे स्कूल की तरफ से सारा बुक और डायरी भी मिला। मुख्यमंत्री पोशाक योजना अंतर्गत कक्षा 1 से 2 को 600 रुपए, कक्षा 3 से 5 को 700 रुपए, कक्षा 6 से 8 को 1000 रुपए एवं कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को 1500 रुपये की दर से पोशाक राशि सीधे बच्चों के खाते में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। भागलपुर जिले में वर्ष 2023-24 में 1,74,499 छात्राओं के बीच 13,32,200 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। हमें बिहार सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है, जिसमें है पोशाक योजना। पोशाक योजना में हमें डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में राशि दी जाती है, जिसके माध्यम से हम पोशाक समय पर खरीद सकते हैं। पहले हम जैसे तैसे पहन के आ जाते थे कोई भी कपड़ा, लेकिन अब हम अपने यूनिफॉर्म में स्कूल आते हैं। मुख्यमंत्री साइकिल योजना के अंतर्गत 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 3,000 रुपये उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2023-24 में कुल 32,498 छात्र छात्राओं के बीच 2,31,30,30,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। मेरा नाम आर्या सिंह है। हम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोग को बिहार सरकार के द्वारा ये साइकिल योजना में साइकिल दिया गया है, जिससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम स्कूल रोज़ाना आ पाते हैं, क्योंकि हमारे घर बहुत दूर दूर पर है तो हम डेली आ नहीं पाते थे। अब इसके द्वारा हम लोग डेली यहाँ उपस्थिति बना पाते हैं, डेली हम लोग का अटेंडेंस नहीं छूटता है, इसलिए पढ़ाई में नुकसान होना बंद हो गया। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना अंतर्गत मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये राशि एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को 8,000 रुपये दर से राशि दी जाती है। भागलपुर जिले में वर्ष 2023-24 में 11,353 छात्र छात्राओं को राशि हस्तांतरित की गई है। मेरा नाम जानवी कुमारी शर्मा है। मैं राजकीय बालिका इंटर विद्यालय स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जब 9th में एडमिशन लिया, 9 से 10 तक में मुझे छात्रवृत्ति मिली, जिससे मैंने साइकिल ली, जिससे मुझे स्कूल से घर जाने और स्कूल से घर आने में बहुत सुविधा होती है। उसके बाद जब मैंने 10th पास किया, उसके बाद में मुझे छात्रवृत्ति में 1,800 रुपये मिले और फर्स्ट डिवीज़न में मुझे 10,000 राशि मिली, जिससे मैंने अपना 11th का एडमिशन लिया और ट्यूशन फीस भी मैंने उसी से मैनेज किया। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि सरकार की योजना से मुझे बहुत खुशी है और ये योजना आगे भी इसी तरह चलती रहे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। हमारी बिटिया बहुत ही किस्मत वाली है। बिहार सरकार ने लड़कियों के उत्थान के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसके तहत जन्म से ग्रेजुएशन तक उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। अगर बेटी जन्म लेती है तो सरकार आपको 2,000 रुपए देगी। जब उसके 1 साल पूरे हो जाएंगे और आधार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो 1,000 रुपए और देगी, और 2 साल में जब उसका पूरा टीकाकरण हो जाएगा तो 2,000 रुपए और मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार उनकी पढ़ाई लिखाई का भी ख्याल रख रही है। अब लड़की स्कूल जाएगी तो पोशाक तो चाहिए, तो पहली और दूसरी क्लास में 600 रुपए, तीसरा से 5वां में 700 रुपए, छठा से 8वां में 1,000 रुपए और 9वां से इंटर तक 1,500 रुपए सालाना मिलेगा। 7वीं से इंटर तक बच्चियों की सैनिटरी नैपकिन के लिए सालाना 300 रुपए अलग से मिलेंगे, और लड़की जब इंटर कर जाएगी तो 25,000 रुपए मिलेंगे, और जब ग्रेजुएट हो जाएगी तो 50,000 रुपए मिलेंगे।
कहाँ खो गए? भैया हमने तो अपनी बिटिया रानी को ग्रेजुएट भी करवा दिया। शादी तो नहीं करवा दी ना? नहीं नहीं। करवाना भी मत, क्योंकि इंटर के 25,000 भी मिलेंगे जब लड़की अविवाहित हो। मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैंने राजकीय बालिका इंटर विद्यालय भागलपुर से इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में 2023 पास किया है। मैं अभी बीएससी की छात्रा हूँ। मुझे कन्या उत्थान योजना के तहत मिलने वाली 25,000 राशि प्राप्त हुई है। मुझे इस पैसे से मेरी पढ़ाई में मुझे काफ़ी सहायता मिली है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए सभी प्रखंडों में 200 क्षमता वाली आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है, जहां 6 से 12 वर्ग तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अन्य सुविधाओं के साथ प्रदान कराई जाती है। उन्नयन बिहार योजना अंतर्गत जिले के सभी 285 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट कक्षा संचालित है, जिसमें विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्र छात्राओं को स्मार्ट टीवी के द्वारा ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हम लोग को स्मार्ट क्लास में जैसे क्लास में बताया जाता है वैसे हम लोग को थोड़ा सा समझ में आता है, थोड़ा नहीं समझ में आता है। तो स्मार्ट क्लास में जैसे हम लोग चलाते हैं, जैसे टीवी में जैसे पिक्चर दिखाया जाता है वैसे स्मार्ट क्लास में पिक्चर दिखाया जाता है। जो जैसे टीवी में समझ में हम लोग को आता है वैसे स्मार्ट क्लास में दिखाया जाता है वीडियो। तो हम लोग को समझ में पूरा कंफर्म समझ में आ जाता है कि कैसे कैसे ये हुआ या कैसे किया गया, वो सारा हम लोग को समझ में आ जाता है स्मार्ट क्लास में। कंप्यूटर शिक्षा हेतु शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में जिला के 73 मध्य विद्यालय में आईसीटी लैब क्लास संचालित है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में जिला के 160 मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय में आईसीटी लैब अधिष्ठापन किया जा रहा है। मिशन दक्ष का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 3 से 8 तक के पढ़ाई में बहुत कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित कर मौलिक साक्षरता प्रदान करते हुए 10वीं कक्षा तक ड्रॉप आउट रेट को नगण्य करना है। भागलपुर जिला के कुल 16 प्रखंडों के 1,782 स्कूलों में 70,388 बच्चों को चिन्हित कर विशेष कक्षा का संचालन किया जा रहा है। अतिरिक्त वर्ग कक्ष हेतु प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का निर्माण बढ़ती छात्र छात्राओं की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग कक्ष की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भागलपुर जिले में चिन्हित 122 विद्यालयों में से 65 विद्यालयों में निर्माण कराया जा चुका है। बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति वैसे विद्यालय जहां शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन प्रभावित था, वैसे सभी विद्यालयों को चिन्हित कर बीपीएससी के माध्यम से प्राथमिक मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो लगभग भागलपुर जिले में 5,463 है। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण योजना के अंतर्गत जिन श्रमिकों का निबंधन हुआ है, उनके 2 बच्चों को शिक्षा के लिए नकद पुरस्कार के रूप में 10वीं और 12वीं में 60 से 80% अंक आने पर 10,000 से 25,000 की अनुदान राशि दी जाती है। साथ ही श्रमिकों के 2 बच्चों को आईआईटी, आईआईएम एवं अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए श्रम विभाग से अनुदान राशि दी जा रही है। मेरा नाम काजल कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र शर्मा है। मेरे पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं। मेरे पिताजी का लेबर कार्ड बना हुआ है। मैंने पिछले वर्ष 1277% से पास किया। मुझे श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 15,000 रुपये की पुरस्कार मिला है। ये रुपये मैं अपने आगे की पढ़ाई में खर्च करूँगी। इसके लिए मैं श्रम संसाधन विभाग को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 12वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा हेतु अधिकतम 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के माध्यम से पुरुष को 4% और महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर को
1% के साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाती है। भागलपुर जिले में अब तक 8,028 युवाओं को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित किया गया है। मेरा नाम प्रिंस प्रीतम है, मैं भागलपुर बिहार से हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है। मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, उसके लिए बाहर के कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, पर मेरे घर की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी कि मैं खुद के दम पे वो कर पाऊँ। तो उसी टाइम मुझे बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा ये एक स्कीम निकाला गया था, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो कि बाहर युवाओं को पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसमें आर्थिक मदद मिलती है उनसे। तो मुझे ये न्यूज़ के माध्यम से पता चला, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने अप्लाई किया, और बहुत ही सरल प्रोसेस था अप्लाई करने का। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया और कुछ दिन बाद ही उसका वेरिफिकेशन वगैरह हो गया और मुझे सैंक्शन लेटर मिल गया, और फिर उसके बाद फिर मुझे लोन अप्रूव हो गया। और उसके बाद फिर लोन डिस्पर्स करने का भी तरीका बहुत आसान था। कॉलेज में हर सेमेस्टर बस ऑनलाइन एक डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, और तो वो कुछ दिन में ही डिस्पर्स हो जाता था लोन कॉलेज में। और अब मेरा प्लेसमेंट हो गया है, लगभग 1 साल हो गया है मुझे, TCS में मेरा प्लेसमेंट हो गया है। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को BPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये एवं संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम तरुण कुमार है। मैं बिहार राज्य के भागलपुर जिला के ग्राम बनिया का निवासी हूँ। मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, और जिसके अंतर्गत मैंने 68वीं BPSC की परीक्षा उत्तीर्ण की और बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त किया। इस योजना की राशि का उपयोग मैंने अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखने में किया, जिसके लिए मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसी योजनाओं को चलाया और उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी किया, जिससे हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ने में मदद मिली। धन्यवाद। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 10 लाख तक की ऋण राशि उद्यम की स्थापना हेतु प्रदान की जाती है। 12वीं अथवा समकक्ष उत्तीर्ण युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा परियोजना राशि में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम अजय रविदास है। मैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का सफल लाभार्थी हूँ। मुझे वर्ष 2018-19 में बिहार सरकार द्वारा लेदर शूज उद्योग हेतु 10 लाख रुपये की राशि मिली थी। मैं काफ़ी गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी एक रिक्शा चालक थे और परिवार को 2 जून की रोटी भी सही से नहीं मिल पा रही थी। आज मेरे उद्योग में 16 कामगार कार्यरत है और मेरे उद्योग से सालाना लगभग 75 लाख रुपये टर्नओवर है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन भागलपुर को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।